नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में जा रही है, वहीं पर बीजेपी की तरफ से जनसंवाद, आईएनएलडी अपनी परिवर्तन यात्रा, तो कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो, एक तरीके से एक पूर्ण तरीके से लोगों के बीच में कांग्रेस जा रही है। हमारे साथ हरियाणा के युवा और विधानसभा में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रखने वाले विधायक अमित सिहाग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू पन्नू भाई। भाई साहब, हाथ से हाथ जोड़ो, कैसा हाथ जुड़ रहा है, क्या लोगों के बीच में जा रहे हैं? आज भी आपने करीब 9 गांव का दौरा किया है, एक दिन पहले भी आपने 9-10 गांव के बीच में गए थे। क्या इसका मायने है इस पूरे हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन के? देखिए, मायने तो जैसे मैं अभी बता भी रहा था जनसभा के दौरान, ये एक भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, मुख्य मकसद उसका ये था कि जो आज जनता की समस्याएं, जिनको कोई सुनने का काम नहीं कर रहा, अगर सुन भी रहा है तो उनको जनता के बीच में उसकी ना कोई चर्चा करने का काम कर रहा, ना उसको सही तरीके से उजागर करने का वास्तविकता को। तो उस वास्तविकता में एक तरीके से सही मायने में जन संवाद जो किया वो राहुल गांधी जी ने किया, जब 3500-4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, जनता के साथ जनता की आवाज़ को सुनते और उसको आगे प्रमुखता से रखने का काम किया। उसी श्रृंखला में इस आगे अब हम हर एक गांव में जाके उसी तरीके के जनसंवाद और वही जनता की आवाज़ को आगे प्रमुखता से उठाने का काम कर रहे हैं। और जो मेन 4 मुद्दे मैंने जिस तरीके से मैं अभी बोल भी रहा था, 4 मुद्दे रहे, जो 4 वायदे, एक तरीके से घोषणाएं जो ये सरकार बनी थी 2014 में भाजपा की, उससे पहले उन्होंने किए थे कि एक तो महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी में 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, किसानों की आमदनी, मजदूरों की आमदनी दुगनी की जाएगी। और इन सभी वायदों पे वे विफल हुए हैं। बेरोज़गारी बढ़ी है, हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 पे है आज की तारीख में। 2 करोड़ रोज़गार तो आपके सामने है। वहीं पे भ्रष्टाचार की बात कहने की आवश्यकता नहीं। कर्नाटका के एक बहुत बड़ा उदाहरण है 40% की कमीशन खोरी की सरकार, और हमारे यहाँ आए दिन आप लोग अलग अलग मुद्दा, चाहे स्थानीय लेवल पे आप उठाते रहते हो कि कितना भ्रष्टाचार या पूरे हरियाणा में है। और ये सारे मुद्दे, किसानों की जब एमएसपी की मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है, 13 महीने उन्हें धरने पे बैठना पड़ता है। तो ये हालात आपके सामने रहे। महंगाई का आलम देख लीजिए कि सिलेंडर जो हमारे कांग्रेस राज के दौरान 450 रुपये का था, आज 1200 को हो गया। कम करना था वो 3 गुना कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम दुगने कर दिए। तो इन चीज़ों को, ये वास्तविक मुद्दे हैं। और अब हर एक आदमी, मैं मानता हूँ हर एक साधारण नागरिक जो है इस बात को समझने लगा है कि किस तरीके से जो उन्होंने वोट दिए थे, कैसा वो ठगा महसूस कर रहा है और वह बदलाव चाहता है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, कैसा महसूस हो रहा है, जिन जिन गाँव में गए, हर जगह में एक जनता के अंदर एक रोष है सरकार के प्रति, और वह बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब, अभी आईएनएलडी की तरफ से परिवर्तन पद यात्रा चल रही है, कैसे देखते हैं? क्या वाकई ही हरियाणा में, हालांकि कांग्रेस अपने आप को ऐसे वक्त में एक विकल्प के तौर पर साबित करने में जुटी, तो वहीं पर आईएनएलडी कह रही है कि हरियाणा में सिर्फ अब अगर कोई विकल्प है तो सिर्फ आईएनएलडी बचा है। कैसे देखते हैं इस परिवर्तन यात्रा? देखिए, मैं हर कोई, चाहे आज तो भाजपा भी अपनी यात्राएं जनसंवाद कर रहे थे, और वो भी ये क्लेम करते हैं कि जनता का साथ जो है, जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे साथ है। वो तो आज भाजपा भी क्लेम कर रही है। उसी तरीके से दूसरी जो विपक्षी पार्टियां, हर कोई अपने अपने तरीके से पार्टी के स्तर पर प्रयास कर रहा है। तो मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी ना करके, मेरा ये मकसद है कि आज की तारीख में आप कहीं भी जाओ, आप खुद अभी जैसे बात हम कर रहे थे, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे एक साधारण, जैसे मुझे कल एक साथी मिले बुजुर्ग, और जो बहुत सारे रिलीजियस संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थानों के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भी आम चर्चा है ये आज की तारीख में, हर एक जगह पे, किसी भी डेरे में, किसी भी कहीं पे जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, 60 से 65 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी। तो ये आम जनता का एक रुझान है। उन्होंने पहले भी कांग्रेस पार्टी का राज हरियाणा में देखा है और आज उसको याद कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आज जो एक और एकमात्र विकल्प बदलाव के लिए जो देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस भी लोगों को अपनी घोषणाएं बता रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये करेंगे, लेकिन आईएनएलडी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो बेरोजगारी भत्ता 21,000 होगा, पेंशन बुढ़ापा 7500 करेंगे, और घर में बैठी महिलाओं को 1100 रुपये हल्दी मिर्च के देंगे। वो कह रहे हैं सिलेंडर भी हर महीने फ्री देंगे। आपको लगता है क्या इतना कुछ कर पाना संभव है?
कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं वो गंभीरता से सोच के जो वास्तविक सच्चाई है और सच्चे वायदे किए हैं। जहाँ वो वायदों की बात करोगे आप, इनका आर्थिक गणित खुद ही निकाल कर देखो कितने परिवार हैं। अगर 21,000 रुपये कहते हैं कि एक बेरोजगार को देंगे और हर गृहिणी के जेब में इतने देंगे, उसके साथ साथ सिलेंडर भी फ्री देंगे, सारा कुछ देंगे, तो जितना बजट है एक आम, मैं मानता हूँ एक छोटा सा बच्चा भी गणित करेगा तो अपने आप निकाल लेगा कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। ना ये चीज़ें उनको भी पता है, वास्तविक रूप से उनकी सरकार नहीं बन रही। उनको पता है वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के वायदे कर रहे हैं। बीच में तो ये भी अटकलें बीच बीच में कई चैनल चला देते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन। वो क्यों कहते हैं? कहते हैं इसलिए कि उनको भी पता है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उन्हीं के माध्यम से क्या पता हमारी भी कुछ ना कुछ आगे इसमें मौका बन जाए। तो ये जनता इस चीज़ को पहचानती है और मैं मानता हूँ ये कोई गंभीरता पूर्वक लेने की बात नहीं। उन्होंने तो मेरे को अभी आज, जैसे डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, एक जहाँ शायद से किसी वीडियो में ये भी बोल दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी बिजली के मीटर हैं वो उखाड़, सिर्फ 500 रुपये बिल आएगा, उसके ऊपर नहीं वो बंद हो गए। वो कहते हैं उखाड़ के हम जोड़ में फेंक देंगे। तो जो इस तरह की बातें करते हैं वो राजनीति का समय चला गया। ये कोई, जब भी मैं कहता हूँ कि अभी बात क्या हुई थी, इस तरह के जुमले तो आज की जो सरकार ने हैं उन्होंने भी दिए थे। 15 लाख रुपए, आपको याद होगा, 15 लाख रुपए हर एक किसी के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब वो जो पूरे प्रदेश देश के मालिक हैं उन्होंने वो वायदों का क्या किया? तो इस तरह के वायदे और जुमलों से बात नहीं बनेगी, वास्तविक रूप से कौन। और जब भी कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के वायदे किए हैं कि वायदे जब कहते हैं 6,000 रुपये हम देंगे, तो ये हमारी पार्टी का वायदा है जिसको उन्होंने पूरी आर्थिक रूप से खंगाल कर देखकर फैसला लिया। अभी भाई साहब एक चर्चा चल रही है बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर, बहुत बड़ी अटकलें हैं क्योंकि संगठन भाजपा का कह रहा है कि जेजेपी ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। और गोपाल कांडा विधायक ने आज एक बयान दिया है कि सरकार चाहे तो निर्दलीय विधायकों के दम पर चल सकती है, जेजेपी की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। चौधरी रणजीत सिंह ने मुलाकात की है, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है कि हम निर्दलीय जो 6-7 हैं वो कांग्रेस सरकार के साथ हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम है। क्या लगता है, क्या जमीनी हकीकत सच है कि क्या वाकई बीजेपी जेजेपी का गठबंधन किसी सहारे चल रहा है? देखिए, अगर गठबंधन किसी असूलों पे बना होता, सही मायने में जनता की सेवा के लिए बना होता, तो परिस्थितियां और होती। जब गठबंधन इस बात पे बना जिसको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार रैलियों में भी कहा है, ठगबंधन है ये, कि भाई जब आपका मेन मकसद ही ये है कि एक तरीके से जनता को लूटा जाए, जनता के किस तरीके से ये बात एक तरीके से गुमराह करके जो वोट दिए गए थे, जेजेपी को वोट इसलिए मिले थे कि वो भाजपा को बाहर करना चाहती थी जनता, वह उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। हाथ मिला के जिस तरीके से 3 साल गठबंधन चला है, तो बस सिर्फ ये लगा कि कोई विकास और जनता की बात नहीं करना चाहता, वह सिर्फ अपने पारिवारिक या खुद के लाभ की पूर्ति कैसे, दोनों पार्टियां इस पे लगी हुई हैं। और अब दोनों को ये दिखाई दे रहा है, ये जो आज मतभेद कब होते हैं, मतभेद तभी पैदा होते हैं जब आपको पता है कि किश्ती डूबने वाली है, या तो बहुत ऊंचाई में जाके स्वार्थ की बात होती है, या जब लगता है कि किश्ती डूबने वाली है, जब मतभेद पैदा होते हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह के हर एक नेता अपने अपने बयानबाजी कर रहा है वह अपने स्वार्थ को सांधने के लिए आज की तारीख में, और ये मतभेद अपने आप एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये आने वाले समय में ये सरकार खत्म होने जा रही है। पूर्णतः जो जनता ने इनको नकार दिया है और सब एक दूसरे पे अब टीका टिप्पणी करके, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करके इसको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब 2024 पर सबकी निगाहें हैं, और ऐसे में क्या लगता है अमित शाह फिर से फिट है? आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप शुरुआती जो रुझान है वो बहुत अच्छे आपके, बिल्कुल आपके साथ हैं, पॉजिटिव हैं आपके साथ, क्योंकि पुलिस जिला बनाने की बात हो और मुद्दों को फ्लोर ऑफ द हाउस में उठाने की बात हो, क्या तैयारियां हैं 2024 की? देखिए, जहाँ तक जैसे मेरे बारे में है, मैं मानता हूँ जनता अपने आप ही उस चीज़ का जवाब देगी। मैंने सही मायने में और पूरी मैं सच्चाई से कहूँगा कि मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। मुझे जब ये मौका मिला, जब मैं पहली बार जो डॉक्टर साहब के लिए हम कोशिश कर रहे थे, उनको चुनाव लड़ाना चाहती थी जनता भी, और जब मुझे मिला तो पहली बार जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मेरी भी आंखों में आंसू थे, उनकी भी आंखों में आंसू थे, और अभी भी मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं उस बात के लिए।
तो जो जनता ने मुझे 15 दिन में प्यार दिया है, मुझे उसकी अहमियत है। और मैं डॉक्टर साहब का सिर हमेशा ऊंचा करना चाहता हूं, इस जनता का सिर ऊंचा करना चाहता हूं कि जो उन्होंने फैसला लिया कहीं ना कहीं अच्छा फैसला लिया, और मैं इसको हर एक दिन को एक चुनौती के रूप में देखता हूं। तभी मैं इनकी आवाज़ को कोई भी चीज़ मुद्दे को छोड़ता नहीं हूं। और इसलिए नहीं कि मुझे कल इसका राजनीतिक लाभ, मैं जैसे उदाहरण दिया ब्लड बैंक का उदाहरण है। अब ब्लड बैंक आधे लोगों को शायद उसकी जानकारी भी ना हो कि ब्लड बैंक बना तो अमित सेहवाग ने बनाया, बट ये मुझे मालूम था कि मेरी जनता को, जो हमारे लोग हैं, उनकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने सारी दिल जान लगाई। मुझे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं सिर्फ राजनीति करता होता तो मेरे लिए राजनीति नहीं है, मेरे लिए बस एक ही मैं चुनौती मांगता हूँ। मुझे डर हमेशा इस चीज़ का रहता है, जो मुझे और प्रयास करने के लिए, खुद के एमएलए बनने का नहीं है। वो तो मैंने डॉक्टर साहब के साथ इतना उतार चढ़ाव देख लिया ज़िंदगी का। जैसे डॉक्टर साहब कहे थे 4 बार इलेक्शन हार लिए, तो कोई ऐसा मुझे कोई इतना उस चीज़ का डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। बस ये रहता है कि जो मेरे बड़े मंसूबे हैं वह तभी कामयाब हो सकते हैं जब सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी। और अगर जनता मुझे वो मौका दे तो मैं उनके लिए करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। मैं कोई बड़ा महल यहाँ खड़े करने के लिए राजनीति को साधन नहीं बना रहा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर देगी तो वो ऐसा एक विधायक देखेंगे जो इन्होंने कम से कम इस क्षेत्र में तो कभी पहले देखा ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंडी डवाली से विधायक अमित सेहवाग, जो बातचीत कर रहे थे। हाथ से हाथ जोड़ो लेकर हर गांव में वो जा रहे हैं, और जो आगामी 2024 को लेकर कांग्रेस का प्लान, जो नीतियां हैं, वो लोगों के बीच में बताने का काम हो रहा है। वहीं पर विपक्ष होने के नाते गठबंधन सरकार की जो खामियां हैं वो लोगों के बीच में बताने से भी पार्टी चूक नहीं रही है। लेकिन 2024 की पिच सजकर तैयार है। अभी वक्त थोड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, ये राजनीतिक पार्टियां खासा जोर आजमाइश करेगी। लेकिन 2024 पर निगाहें बाकी है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।